आज तो सिर्फ उपद्रवियों का मार्च होगा। आज कोई छात्र नौजवान इसमें शामिल होने वाले नहीं हैं। अगर उपद्रव किया तो फिर कानून का डंडा चलेगा। तेजस्वी जी अपनी पार्टी बचाएं, यही बहुत है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, बिहार पटना राजधानी में आज विपक्ष नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद पार्टी और राजद के नेताओं के द्वारा राजभवन मार्च निकाला गया। सरकार के AK-47 जो उनके बिहार प्रशासन पुलिस ने सिवान में जो है छात्रों पर किया, उसके विरोध में और पेपर लीक के मामले में, शिक्षा व्यवस्था के मामले में, बेरोजगार के मामले में। लेकिन जो उनके ही सहयोगी, उनके ही साथी राजद पार्टी के पूर्व के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आता है। पहले आप बयान सुनिए। देश में घूम रहे थे, जब सदन चल रहा था, सदन में विपक्ष के नेता के रूप में जनता के सवालों को उठाना था, तो विदेश में घूम रहे थे। यहाँ तो बिहार में सम्राट सरकार छात्रों नौजवानों के भविष्य को सजाने संवारने के लिए कृत संकल्पित है। युवाओं के लिए रोजगार का अवसर प्रदान कर रही है, चौमुखी विकास कर रही है। आज तो सिर्फ उपद्रवियों का मार्च होगा। आज कोई छात्र नौजवान इसमें शामिल होने वाले नहीं हैं। अगर उपद्रव किया तो फिर कानून का डंडा चलेगा। तेजस्वी जी अपनी पार्टी बचाएं, यही बहुत है। नहीं तो विदेश में सैर करें। इससे ज्यादा ये सड़कों पर उतर कर क्या संदेश देंगे। सब मांग तो सम्राट सरकार ने पूरा कर दी। छात्र नौजवान खुश हैं, अपना भविष्य सुरक्षित सम्राट सरकार के हाथों देख रहे हैं। तेजस्वी जी के साथ कोई तिवारी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को बचाने के लिए और तेजस्वी यादव की कुर्सी खुद का बचाने के लिए ये जो है राजभवन मार्च था। इसका कोई जो है मतलब और कोई जनाधार मैसेज नहीं है कि तेजस्वी यादव बिहार विपक्ष का नेता के कर्तव्य निभा रहे हैं। क्योंकि अगर निभाते तो इस बार के जो मानसून सत्र में तेजस्वी यादव कहाँ थे। तेजस्वी यादव विदेश दौरे में थे, जो उन्हें मालूम था कि मानसून सत्र आने वाला है। और जब जब देश को जरूरत पड़ा है, तब बिहार को जब भी जरूरत पड़ा है, तो बिहार के विपक्षी नेता तेजस्वी यादव उन परिस्थिति में नहीं रहते। इस तरह का आरोप जो है तेजस्वी यादव के बागी प्रवक्ता जो अभी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, मृत्युंजय तिवारी, वो वर्षों तक जो है आरजेडी में रहे, लेकिन वो सम्मान नहीं मिलने के कारण वो आरजेडी छोड़ दी। तो ये एक बड़ा आरोप। और इसका अगर पृष्ठभूमि अगर आप देखें तो आज का जो रोड मैप था और जिस तरह से ये राजभवन मार्च देखा गया, जिसमें राजद के वर्तमान 25 विधायक, राजद के हारे हुए विधायक और राजद के वर्तमान 4 सांसद और राज्यसभा सांसद शामिल थे, और हारे हुए जो वर्तमान के भी विधायक हैं वो भी थे। तो भीड़ अनुमान जो बिहार में देखा जाता है कि राजद का जो भी रैली हो उसमें भीड़ जुट ही जाता है। क्योंकि बिहार में जो जातिगत अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो बिहार में राजद जिस जाति से जिस दल को लोगों ने जिस नजरिया से देखते हैं वो टारगेट करते हैं कि यादव समाज से। तो यादव समाज का बिहार में जो है समाज की जो है जातिगत आबादी ज्यादा है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि जो जिस अलग अलग जाति के विधायक आए थे, वो अपने विधानसभा से कितने कार्यकर्ता अपने समाज का लेकर आए थे। वो कोई भी जीता हुआ विधायक हो या वर्तमान में हारे हुए हो, वो अपने विधानसभा से कितने कार्यकर्ता अपने समाज के लेकर आए थे। वो किसी भी समाज के, आरजेडी में भूमियार समाज के हैं, राजपूत समाज के हैं, पासवान समाज के नेता हैं, पासी समाज के हैं, तमाम कुर्मी कुशवाहा तमाम समाज के नेता हैं, विधायक हैं। अपने आप को दावेदारी भी पेश करते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो माल पानी देकर भी जो है टिकट लेने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे हैं दल बदल करके भी कोशिश करते हैं टिकट ले ले, उस दल से इस दल में आकर टिकट लेते हैं। लेकिन वो हारे क्यों, इसका समीक्षा भी नहीं हुआ। वो जो है उनके समाज के कितने कार्यकर्ता उनसे जुड़े हुए हैं और कितने कार्यकर्ता दल के समर्थन में आते हैं, ये भी सवाल है। इन तमाम सवाल से आगे चलते हैं कि ये जो राजभवन मार्च तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो निकला, तेजस्वी यादव गांधी मैदान से चलते हैं। तेजस्वी यादव और उनकी बड़ी बहन मीसा भारती, आप तस्वीर और वीडियो में देख रहे होंगे और हमारे पूर्व के भी वीडियो में देख चुके होंगे, मीसा भारती भी थी। लेकिन जो रोल आपने भाई बहन का रोल आपने जो दिल्ली में देखा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का, जिस तस्वीर को आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी का जो जज्बा, क्या वो जज्बा ये कोशिश किए, उसी रोल उसी तस्वीर को कोशिश किए मीसा भारती और तेजस्वी यादव दिखाने का। ये भाई बहन का जोड़ी बिहार में भी है और बिहार को लीड कर रहा है। लेकिन ऐसा वो मजबूती, वो ताकत जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी वाला नहीं देखा। जिस तरह से मीसा भारती भाप रही थी बयान देते, उनकी हालत, वो एक जगह दुकानों के सामने खड़ा है, तस्वीर में देख सकते हैं। तेजस्वी यादव भी कोशिश किया, या प्रशासन की सहयोगी भी कहिए, तेजस्वी यादव बैरिकेड पर, तस्वीर में देख रहे हैं, बैरिकेड पे चढ़ते हैं, निकलते हैं, फिर उन्हें डिटेन कर लिया जाता है। वाटर कैनन के भी प्रहार होता है। लेकिन ये तस्वीर क्या ये चाहते हैं कि थर्ड फ्रंट कोई पार्टी नहीं बने और इसीलिए सत्ता दल की भी तरफ से जो है नरमी बरता गया, समर्थन दिया गया। क्या ऐसा लगता है
अनुमान जो एक जो देखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आते हैं, आराम से डिटेन करते हैं, तो लेकिन इस मार्च से इस राज्य के छात्र को AK-40 से जो जिनका मर्डर हो गया, जो बच्चे शहीद हो गए, उनका क्या? जो बच्चे 6 दिन, हफ्ते दिन, 10 दिन, अप्रॉक्स 20-25 दिन जेल में रहे, उसका क्या? क्या तेजस्वी यादव अपनी प्रेजेंटेशन बिहार की जनता के बीच दिखाना चाह रहे? तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को जो है पुनः जो है कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी मरने से बचे। यही तस्वीर जो इस मार्च से देखने को मिला कि तेजस्वी यादव खुद की कुर्सी और खुद की पार्टी को बचाने के लिए बिहार में अपना जो है उपस्थिति दिखाने के लिए, बिहार की जनता में नजर आने के लिए और मीडिया को अपना कवरेज देने के लिए कि मीडिया दिखाए कि बिहार के विपक्षी भी अलग राज्यों से और देश के एलओपी राहुल गांधी के तर्ज पर बिहार में तेजस्वी यादव भी मेहनत कर रहे हैं। आपको क्या ये तेजस्वी यादव बहुत कठिन पूर्वक से मेहनती नजर आए? वाटर कैनन में परेशान थे, दिखा ऐसा लगा? नहीं, पूछता है बिहार, अब समझता भी है बिहार। अब बिहार के युवा वो देखिए जातिगत आधार पर बिहार में वोटिंग होते रहेंगे, लेकिन बिहार जो वर्तमान बिहार की 21वीं सदी 2026 की जो राजनीतिक है, वो सत्ता पक्ष की नेता हो या विपक्ष की, दोनों कहीं न कहीं बिहार को ठग रहे हैं। ये एकदम और दोनों ठग भी रहे हैं और दोनों इस तरह मतलब एक गाड़ी के दो चक्के हैं और दोनों जो है सिमिलर चल रहा है। दोनों थियोलॉजी कर रहे हैं और दोनों बख्तई कर रहे हैं और दोनों बिहार को ठग रहे हैं। और इस दोनों पार्टी को लगता है बिहार में कोई तीसरा है नहीं, या तो हम सत्ता में रहेंगे या तो हम विपक्ष में रहेंगे, या हम सत्ता में रहेंगे तो हम विपक्ष में रहेंगे। ये एक जो है कैलकुलेशन बना हुआ है। लेकिन बिहार की जनता, बिहार के युवा, बिहार की जेन जी, बिहार का जेन अल्फा, क्या ये अब इन नेताओं की चाल चरित्र, वो तेजस्वी यादव का हो या विपक्ष के नीतीश कुमार के पार्टी जदयू, भाजपा, सम्राट, बीजेपी, मोदी, शाह, इन तमाम नेताओं की हो, इनका क्या? और जिस तरह से इन्होंने जो बैटिंग खेला, पूरे तिरंगा ध्वज के साथ इन्होंने यात्रा किया, ये इन्हें इस देश के जेन जी ने सिखाया कि राजनीति कैसे किया जाता है। तेजस्वी यादव पहली बार पार्टी ने अपने दल की झंडा को दरकिनार करके देश की तिरंगा को जो है अपनाने का काम किया, जो है आंदोलन करने का काम किया, राजभवन मार्च निकालने का काम किया। लेकिन ये इस देश के युवा ने सिखाया इस विपक्ष नेताओं को भी कि देश की तिरंगा की कितना महत्व है और देश में तमाम ऐसे मुद्दा है जिसे विपक्ष भी डिनाई करते हैं। अब एक दो सवाल हम तेजस्वी यादव से, बीते 2 साल प्लस से बिहार में मर्ज हो रहे हैं स्कूल, मिडिल स्कूल शिफ्ट हो रहे हैं हाई स्कूल में, हाई स्कूल बन रहे हैं पीएम श्री स्कूल, पीएम श्री में 6 क्लास से लेकर 10 क्लास 10+2 तक हो रहा है बहुत जगह। लेकिन आज भी वो स्कूल और वो हाई स्कूल जो पीएम श्री बना है, उनकी व्यवस्थाएं जो है एकदम डामाडोल स्थिति में। क्या ये विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के विधायक को, ये विपक्ष के हारे हुए विधायक को, विपक्ष के जिला अध्यक्ष को नहीं दिखता है अपने अपने जिला, प्रखंड, अपने अपने पंचायत में? ये सब इनकी नौटंकी है। ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अगर होते तो ये जो है बीते 2-2.5 साल से पीएम श्री स्कूल बिहार में चल रहा है। मिडिल स्कूल बहुत बंद हो रहे हैं, वो मर्ज हो गए, मर्ज होकर पीएम श्री स्कूल बना है। बहुत मिडिल स्कूल बंद हो रहे हैं बिहार में और वहां पे छात्र बढ़ चुके हैं तो क्लासरूम नहीं है, बरंडा पर बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, फैसिलिटी नहीं है, फैकल्टी भी नहीं है, एक फैकल्टी एक पूरे हॉल को कवर कर रहा है। ये विपक्ष को दिखता नहीं है, सिर्फ अपनी दल को, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बस अपने नेताओं को एक झूठ बुलाकर सड़कों पर प्रदर्शन करना, सड़कों पे उतर जाना और दिखाना कि हम जनता के हितैषी हैं। क्या ये आपको लगता है कि ये दल, ये नेता लोग जो बिहार में वर्तमान में लंबे वर्षों से, क्या ये सोचते हैं कि हमारी राजनीतिक दोहरी नीति का चलता रहेगा? क्या बिहार अब तमिलनाडु के तर्ज पर सोचेगा और बिहार में तीसरा फ्रंट बनने की तैयारी होगी? ये गुमान में तेजस्वी यादव भी रहते हैं, ये गुमान में सत्ता पक्ष सम्राट चौधरी के, नीतीश कुमार के भी दल रहते हैं, हम ही दोनों हैं। लेकिन बिहार में आए दिन भ्रष्टाचार, आए दिन मर्डर और पेपर लीक का मामले तो बिहार में रुक ही नहीं रहा। तो कौन इस राज्य को डेवलप करने के लिए, राज्य की शिक्षा नीति को बदलने के लिए यह विपक्ष भी लड़ रहा है? जो तस्वीर विपक्ष के तेजस्वी यादव कोशिश किया कि हम भाई बहन मिलकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के तर्ज पर यह कोशिश किया, लेकिन वो दिखा नहीं इसको सफल। और इनके ही पूर्व के सहयोगी ने आरोप भी लगा दिया कि अपनी पार्टी को और अपनी कुर्सी को बचाने के लिए यह आंदोलन है, ये बिहार की गरीब जनता और उनके लिए नहीं है। और
आंदोलन से दिखा भी, इनके विधायक के पास, इनके पूर्व के विधायक के पास, मीडिया के पास ये कोई बयान सही तरीके से ये लोग अपने स्थापित नहीं कर पाए। एक भी विधायक नहीं। मीडिया के पास ये किस मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, रटे रटाए हुए लाइनें, अनेकों पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक, राजधानी तक 100 समस्याएं हैं, लेकिन इनके विधायक, इनके जिला अध्यक्ष, इनके प्रखंड अध्यक्ष, किसी को जानकारी या नॉलेज भी नहीं है किस मुद्दे पर भ्रष्टाचारी हो रहा है, किस क्षेत्र में हो रहा है। ये इनके दल सिर्फ एक चेहरा, एक व्यक्ति विशेष बनकर दल रह गया है और दलालों की अड्डा हो चुका है। और ये दलाल मिलकर प्लान कर लिए कि बिहार में आरजेडी का तस्वीर बैक फ्रंट पे चला गया है तो जिंदा करना है, क्योंकि मौके पर उपचुनाव ने इन्हें तस्वीर दिखा दिया तो इनको समझ में आ गया। दोस्तों, देश में लीडरशिप विपक्ष का कैसा होना चाहिए वो राहुल गांधी पूरे देश को दिखा रहा है, और युवाओं के साथ कैसे खड़ा होना है ये देश के एलओपी राहुल गांधी और अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, ये सब लोग दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार को ठग रहा है, और ये तमाम विपक्ष ने जो आरोप लगाया, बीजेपी के, भाजपा के नेताओं ने जो आरोप लगाया, वो दिखता भी है तस्वीर। आप इस राजभवन मार्च को कैसे देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और तेजस्वी यादव के इस प्रदर्शन को, इस राजभवन मार्च को, क्या सही में तेजस्वी यादव बिहार की छात्र शिक्षा बेरोजगारी के लिए लड़ रहे हैं या अपने दल और अपनी कुर्सी बचाने के लिए लड़ रहे हैं? आप लोग क्या रहे, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कीजिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।